ओके जी, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिनक्स की परमिशन सबसे ज़्यादा अहम होती है। इसके अलावा ओनरशिप भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से चेंज करेंगे। लेकिन फिलहाल जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है परमिशंस, और ये सबसे ज़्यादा अहम तरीन जो है वो टॉपिक कंसिडर होता है, क्योंकि परमिशंस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लिनक्स के ऊपर कोई चेंजेस वगैरह जो है वो आप नहीं कर सकेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि परमिशन है किस तरह की। आप यहाँ टर्मिनल ओपन करें। टर्मिनल में आप यहाँ पे अगर ls करते हैं तो ये सारी लिस्ट कर देता है जितनी भी फाइल्स होती हैं और डायरेक्टरीज होती हैं। डायरेक्टरीज यानी कि आपकी फोल्डर्स हो गए, और फाइल्स जो है वो तो आपकी जारी बात है फाइल्स ही होंगी। फिर इसके बाद ls करके अगर आप -a डालते हैं आगे, तो यहाँ पे आपको डॉट भी दिखाता है। डॉट यानी कि ये डॉट फाइल्स होगी, हिडन फाइल्स। यहाँ पे आपको जो इंस्टॉलर है ये एक फाइल है, जो डॉट लोकल लिखा है ये भी आपकी फाइल है, लेकिन डॉट की वजह से ये हिडन फाइल है आपकी। इसके बाद जो ब्लू कलर की ये आपकी डायरेक्टरीज हैं। ये भी मैं दिखाता हूँ कि आप बगैर इसके कलर वगैरह के देखिए किस तरह से पता लगाते हैं। यहाँ पे आप आके लिखेंगे ls-l, एंटर करेंगे तो ये आपको इसकी परमिशंस बताएगा। सबसे पहले परमिशंस होंगी, फिर इसका नंबर होगा, फिर आगे किस यूजर के लिए है और कौन से ग्रुप के लिए है, फिर इसका साइज कितना है और ये कब क्रिएट होती है। यहाँ पे ये होता है कि आपकी ये लास्ट टाइम मॉडिफाई कब हुई थी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे चेंजेस करने हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे अब यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टरीज आ रही हैं। अब तो अब यहाँ पे आप यूँ कर सकते हैं ls-al, तो ये आपको जितनी हिडन फाइल्स हैं उनकी भी परमिशंस दिखाएगा, और जितने फोल्डर्स हैं उनकी भी यहाँ पे परमिशन दिखा देगा। अच्छा, अब आप पता कैसे लगाएंगे कि ये फोल्डर है या फाइल है। अगर यहाँ पे स्टार्ट में d आ रहा हो तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्टरी है यानी कि फोल्डर है, और अगर हाइफन यानी माइनस आ रहा हो तो इसका मतलब है कि ये फाइल है। जिसके आगे माइनस होगा वो फाइल होगी। अब आ जाते हैं कि इसमें परमिशंस होती हैं। जो परमिशन जो पहले आ जाता है कि डायरेक्टरी है या फाइल है, फिर आगे इसके परमिशन होती हैं। और परमिशन आप 3 से पता लगाते हैं। यहाँ पे 3 का पेयर होगा, 3 के पेयर से आप पता लगाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइड्स के थ्रू के ये होता क्या है। बाकी इसको जो है वो असाइन करना आसान सा है। आपने यहाँ पे chmod लिखना है। ठीक है, chmod के बाद आपने यहाँ पे नंबरिंग में देना है 777, और आगे जिस फोल्डर या फाइल को आप देना चाहते हैं उस फाइल का यहाँ पे नाम आएगा। सिंपल इसे हो जाएगा। अब आपने समझना है कि ये होती क्या है और आप इसको किस तरीके से यूज करेंगे, और ये नंबर 77 वगैरह ये क्या चीज होता है। सबसे पहले आ जाते हैं परमिशंस के ऊपर। परमिशन chmod के थ्रू आप चेंज करते हैं कमांड लाइन में, और जितनी भी डायरेक्टरीज हैं या फाइल्स हैं इन दोनों की परमिशंस होती हैं इसको। अब आ जाते हैं कि परमिशंस किस तरह की होती हैं। पहले आ जाता है रीड, राइट, एग्जीक्यूट। अच्छा, रीड करने वाला सिर्फ देख सकेगा और अंदर यानी कि मूव कर सकेगा फोल्डर्स के अंदर। जो राइट वाला है वो फोल्डर वगैरह या फाइल्स वगैरह डिलीट कर सकेगा। ठीक है, या उसमें चेंजेस वगैरह भी करना चाहे वो भी कर सकेगा। जिसको एग्जीक्यूट की परमिशन होगी वो सिर्फ उस फाइल को रन कर सकेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकेगा। अब जाते हैं कि ये नीचे जो हमारी परमिशंस लिखी हुई थी, मैंने आपको बताया था ये 3 का पेयर होगा। ठीक है, ये इस तरीके से करके ये 3 का पेयर बनता है। बाकी जिसके शुरू में हाइफन हो वो फाइल होती है, जिसके शुरू में डी हो वो डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर होता है। इसके साथ भी हमारे जो है वो तीनों किस्म की परमिशन आती हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। फाइल डायरेक्टरी के बारे में बता चुका हूँ, और ये भी मैं बता चुका हूँ कि 3 का पेयर होता है। तो सबसे पहली जो परमिशन होती है वो होती है हमेशा यूजर के लिए हमारे। ठीक है, जो यूजर यानी कि जिसने फाइल्स को क्रिएट किया हो, जिसने फाइल को बनाया हो, जो ऑनर हो फाइल का, वो चेंजेस वगैरह इसमें कर सकते। तो रीड, राइट और एग्जीक्यूट की R से रीड, W से राइट और X से एग्जीक्यूट बनता है। ठीक है, जो ग्रुप है, अब जो ग्रुप है, ग्रुप हो सकता है सूडो ग्रुप हो सकता है, या कोई और आपने ग्रुप्स क्रिएट किए, जैसे मिसाल के तौर पर SFTP। अगर उस ग्रुप को आपने परमिशन देनी है सारे ग्रुप्स को, तो वो आप यहाँ पे इसके सेकंड वाले पेयर के ऊपर आके इसमें जो लिखा होगा यानी कि वो उसको परमिशन दी हुई है। और थर्ड में आके अदर्स, यानी कि जिस जो ऑनर भी नहीं है या ग्रुप में नहीं है लेकिन ग्रुप में है, ऑनर नहीं है, वो अदर्स के अंदर कंसीडर होता है, और उसको जो परमिशन होगी वो आपको थर्ड पे नजर आएंगे। सेम गोज फॉर डायरेक्टरीज के लिए भी सेम होता है, फाइल्स के लिए भी सेम होता है। अब आ जाते हैं कि इसको आप असाइन किस तरीके से करेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया था नंबर 777, तो आपने इसको रीड इस तरीके से करना है। ये पहला 7 जो है ये होगा हमारा यूजर के लिए, जो दूसरा होगा ये होगा हमारा ग्रुप्स के लिए, और जो लास्ट वाला 7 होगा ये होगा हमारा जो अदर्स हैं उनके लिए। अब इसको आप असाइन किस तरीके से करेंगे। असाइन इस तरीके से करेंगे कि आपने देखा यहाँ पे रीड था, राइट था और एग्जीक्यूट था। तो रीड जो है उसको हम नंबर 4 से कंसीडर करते हैं, और राइट को 2 से और एग्जीक्यूट को 1 से। अब मिसाल के तौर पे जैसे हमारा पहला था RWX की इसको परमिशन थी, तो यानी कि हमारा 4, राइट का 2 और एग्जीक्यूट का 1 यानी कि 7। तो हमारी यानी कि हमारा जो यूजर था उसको 7 दी हुई थी, यानी कि ये रीड, राइट, एग्जीक्यूट कर सकता है। और जो हमारा ग्रुप था, हमारे ग्रुप को यहाँ पे रीड था और यहाँ पे माइनस और X,
यानी कि इसको रीड का 4 कर लें और ये इसको 2 का राइट का स्किप कर दें, यानी कि इसको राइट करने की परमिशन नहीं है तो ये स्किप हो जाएगा। और इसके बाद जो है हमारा एक्स आएगा, एक्स हमारा 1 है यानी कि इसको 5 दिया हुआ है। तो हमारी ग्रुप जो है इसको हमने 5 दी हुई, यहाँ पे परमिशन है इनके, रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है ये। फिर आ जाता है फाइनल एक्स, अगर जिसको सिर्फ 1 दी हुई हो, अगर अब अदर जो हमारा था उसका भी ये सेम परमिशन थी ये वाली, तो यानी कि उसको भी 5, तो हमारी परमिशन बनती है 755, इसकी परमिशन बनेगी। अब दूसरी स्लाइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रीड की, तो जैसे मैंने आपको बताया था ये 7 बनता है, ये 5 बनता है और ये भी 5 बनता है। अब जो हमने चेंजेस वगैरह करने वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका कॉम्बिनेशन किस तरह बनेगा। अगर आपने सिर्फ रीड की देनी है तो ये बनेगा 4, ठीक है, तो यहाँ पे ये बाकी 2 जो है ये खत्म हो जाएंगी, तो इसका ये बनेगी 4। और फिर अगर आपने सिर्फ ग्रुप को एग्जीक्यूट की देनी है तो बाकी सारा खत्म हो जाएगा, इसकी परमिशन बनेगी 1। और यहाँ पे अगर आपने राइट की देनी है, बाकी नहीं देनी इसको, तो इसकी परमिशन जो इसका जो नंबर है वो 2 होता है, तो 4 1, तो ये टोटल इस तरीके से बनेगा। तो आपने जो कमांड लिखनी है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से लिखेंगे। चलते हैं इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे ls-l कर ले, तो हमें फाइल्स की चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम तरीके से आप चेंज कर सकेंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलर जो है एक फाइल है, ठीक है, इसको ग्रुप रीड और राइट कर सकता है, ठीक है, यानी कि चेंजेस कर सकता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता इसको। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें सारों को एग्जीक्यूट की दूं, और आप यहाँ देख सकते हैं अदर सिर्फ रीड कर सकते हैं, ना राइट कर सकता है ना एग्जीक्यूट कर सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सारी परमिशन दे दूं, तो आपने यहाँ पे लिखना है chmod, ठीक है। अगर आपने चेंजेस वगैरह जो है वो इसे बाहर करना है, यानी कि अपनी मेरा जो वेब मेंटोर है ये वाला अकाउंट और इसके अंदर मैं अपने जो है वो होम के डायरेक्टरी में हूँ, तो यहाँ पे मुझे सूडो यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ से बाहर हूँ, यानी कि फाइल्स के अंदर हूँ, मेन सिस्टम की फाइल जो यहाँ पे आप यहाँ चेंज करते हैं, यहाँ पे आके अदर लोकेशन पे जाएंगे कंप्यूटर के अंदर, ये वाली फाइल इस लोकेशन पे आप चेंज करेंगे तो उसके लिए आपको सूडो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आके लिखूंगा chmod, जैसे मैंने आपको बताया chmod की जरूरत है। फिर आगे नंबर्स आते हैं। अब मैंने इसको सारों को एग्जीक्यूट की देनी है परमिशन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रीड राइट की दी हुई है, तो आपने लिखना है सबसे पहले 1 देंगे। अच्छा, ये ओवरराइड कर देगा, उसको ऐड नहीं करेगा, जो है उसको चेंज करेगा, ये आपने हमेशा याद रखना है यहाँ पे। तो 1 और दूसरे वाले को 1 और तीसरे वाले को भी 1, ठीक है, सारों को यानी कि एग्जीक्यूट की हमने देनी है। यहाँ पे आप आके आगे इसका नाम दे देंगे हमारा इंस्टॉलर, installer, एंटर करेंगे और अब जाके दोबारा ls-a करके एंटर करेंगे, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं 111 लिखा है, तो इसने सारी की सारी चेंज कर दी है एग्जीक्यूट के ऊपर, क्योंकि x 1 होता है, जो राइट का होगा वो 2 होगा, जो रीड का होगा वो 4 होगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने इसको राइट और एग्जीक्यूट देनी है सारों को, तो आप यहाँ पे दोबारा आके chmod करेंगे। chmod में मैं 1 की जगह क्या दूंगा, राइट और एग्जीक्यूट बनता है 2 + 1 यानी कि 3, तो 3 यूजर को भी, 3 ग्रुप को भी, 3 अदर्स को भी, और यहाँ पे इंस्टॉलर, ठीक है। इसको आके यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा, यहाँ पे ls-l लिखेंगे तो यहाँ पे है इसको राइट एग्जीक्यूट राइट एग्जीक्यूट राइट एग्जीक्यूट की मिल गई है। अब अगर आपने सिर्फ रीड की इनको देनी है सारों को, तो उसके लिए आप यहाँ पे आके करेंगे इनको 444 कर देंगे, 444 एंटर करेंगे, दोबारा आके ls करेंगे, तो यहाँ पे इसको सिर्फ रीड की मिल गई है परमिशन। अब मैंने रीड राइट करना है, तो रीड राइट 4+ यानी कि 6, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6 सारों को ये वाली परमिशन देंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे ls करेंगे, तो रीड राइट एग्जीक्यूट कोई भी इसको नहीं कर सकेगा। जो हमारे ज़्यादातर जो मिसाल के तौर पे आपने होस्टिंग में देखा होगा, सी पैनल पे जाना तो आपको यहाँ पे परमिशंस आ रही होती है 755, इस तरीके से करके वो सारा कुछ यही होता है। तो अगर मैंने इसको 755 देनी है, 755 से होगा क्या, 755 का मतलब है कि आपने इसको राइट पहले वाले को जो यूजर को उसको सारी देनी है रीड राइट एग्जीक्यूट, दूसरा वाला जो ग्रुप है उसको आपने देनी है 5 यानी कि 4 + 1 रीड और एग्जीक्यूट। तो ये देने के लिए आप यहाँ पे करेंगे 755 रीड एग्जीक्यूट, राइट वगैरह कोई नहीं कर सके, यानी उस फोल्डर के अंदर चेंजेस वगैरह या फाइल में चेंजेस वगैरह नहीं कर सकेगा। इसको एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे आके ls लिखेंगे और यहाँ पे ये देख सकते हैं पहले वाले रीड राइट एग्जीक्यूट, फिर रीड राइट और रीड एग्जीक्यूट और फिर रीड एग्जीक्यूट, ठीक है जी। तो इस तरीके से करके आप परमिशन चेंज कर सकते हैं, जिसकी परमिशन होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रीन हो जाता है। ubuntu में किसी और में अगर आप यूज करें तो उसमें ये चेंज का कलर वगैरह जो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। ये तरीका था, इस तरीके से करके आप परमिशन असाइन करते हैं। इसके अलावा एक और +x वाला तरीका भी है, यहाँ पे आप यूँ लिखते हैं chmod +x, वो वाला मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन जो इस वीडियो में सबसे अहम चीज अब मैं आपको बताने वाला वो ये है कि मिसाल के तौर पर डाउनलोड्स है, ठीक है, डाउनलोड के फोल्डर की भी आपने परमिशन चेंज करनी है और इसके अंदर जितने
जितने फोल्डर्स या फाइल्स हैं उनकी भी आपने परमिशन चेंज करनी है। जो फिलहाल हो रहा है वो सिर्फ इसी फोल्डर की अपनी हो रही है, इसके अंदर जितने फाइल फोल्डर है उनकी नहीं हो रही। तो वो चेंज करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे chmod-r यानी कि रिकर्सिव, जितने भी अंदर फोल्डर है उनकी भी हमने चेंज करनी है। तो यहाँ पे स्पेस देंगे और यहाँ पे 755 इंस्टॉल, जो परमिशन आप देना चाहते हो इसको दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे करेंगे तो इसके अंदर जाहिर बात है और फोल्डर नहीं है, क्योंकि ये जो है एक फाइल है, फाइल के अंदर फोल्डर या फाइल्स नहीं होती। लेकिन ये है कि जो डायरेक्टरी का आप करेंगे तो डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फोल्डर या फाइल्स होंगे उनकी परमिशन चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये आसान तरीका था, बस आपने ये समझना कि आपने साइन किस तरीके से करना और नंबर कौन कौन से होंगे, कौन कौन से मिला के करना। अक्सर लोग तो जाके वेबसाइट्स पर सर्च करते हैं कि कौन से नंबर की परमिशन बनेगी इस पर। ठीक है जी, तो ये सिंपल तरीका था, इस तरीके से करके आप परमिशन को साइन करते हैं।